नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल ऑल सरकारी स्कीम्स में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 2024 के बारे में। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर है। कृषि के क्षेत्र में अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृषि अवसंरचना को सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि अवसंरचना कोष विस्तार को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य कृषि अवसंरचना को मजबूत करना तथा कृषक समुदाय को लाभ पहुंचाना है। चलिए अब हम जान लेते हैं कृषि अवसंरचना कोष क्या है। कृषि अवसंरचना कोष का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में स्थायी बुनियादी ढांचे का निर्माण और कृषि उपज के बेहतर प्रबंधन के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की कृषि परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन प्राप्त होता है। योजना के विस्तार से न केवल किसानों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि कृषि उत्पादकता में भी सुधार होगा। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कृषि अवसंरचना कोष की विशेषताओं के बारे में। पहला, व्यवहार्य कृषि परिसंपत्तियों का निर्माण। सरकार ने इस योजना के अंतर्गत सभी पात्र लाभार्थियों यानी एलिजिबल बेनिफिशियरीज को सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में शामिल किया है। इस कदम से समुदाय आधारित कृषि परियोजनाओं का विकास होगा, जो कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और स्थिरता को बढ़ावा देंगे। दूसरा, सामुदायिक कृषि क्षमताओं को बढ़ावा। सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण से सामूहिक कृषि क्षमताओं में सुधार होगा। इससे किसानों को आधुनिक तकनीकों और संसाधनों का उपयोग करने में सहायता मिलेगी, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी सहायक होगी। तीसरा, एकीकृत प्रसंस्करण परियोजनाएं। कृषि अवसंरचना कोष के तहत अब एकीकृत प्राथमिक और द्वितीयक प्रसंस्करण परियोजनाओं को भी शामिल किया गया है। परंतु केवल द्वितीयक परियोजनाओं को ही योजना में शामिल नहीं किया जाएगा, उन्हें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत लाया जाएगा। इससे कृषि प्रसंस्करण में सुधार होगा और किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा। चौथा, पीएम कुसुम घटकय। सरकार ने पीएम कुसुम योजना के घटकय को कृषि अवसंरचना कोष यानी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के साथ मिलाने की अनुमति दी है। इस कदम का उद्देश्य कृषि बुनियादी ढांचे के विकास के साथ साथ स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देना है। इससे कृषि में ऊर्जा की बचत होगी और किसानों की उत्पादन लागत में कमी आएगी। किसान या किसानों के समूह या फिर किसान उत्पादक संगठनों या सहकारी समितियों अथवा पंचायतों के लिए पीएम कुसुम के घटकय को अवसंरचना कोष के साथ मिलाने की अनुमति प्रदान किया गया है। पांचवा, एनएबी संरक्षण। सरकार ने नाबार्ड संरक्षण ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के जरिए कृषि अवसंरचना कोष फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ के क्रेडिट गारंटी कवरेज का विस्तार करने का प्रस्ताव दिया है। इससे किसानों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और कृषि परियोजनाओं में निवेश बढ़ेगा। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में ऋण योग्यता में भी सुधार होगा। चलिए अब जान लेते हैं कृषि अवसंरचना कोष के लाभ के बारे में। पहला, 2 करोड़ तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी। दूसरा, 3% प्रति वर्ष की ब्याज छूट, एक स्थान पर प्रति परियोजना 2 करोड़ तक सीमित, हालांकि ऋण राशि अधिक हो सकती है। तीसरा, सरकार ने ब्याज दरों पर नियंत्रण रखने के लिए ऋण दर पर कैप लगाया है, ताकि किसानों को ऊंची ब्याज दरों का सामना न करना पड़े और किसानों के लिए सेवाएं सस्ती रहें। चौथा, वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, आरआरबी, लघु वित्त बैंक, एनसीडीसी, एनबीएफसी आदि सहित कई ऋण देने वाले संस्थान से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा, एक पात्र संस्था विभिन्न स्थानों पर परियोजनाएं लगाती है, तो ऐसी सभी परियोजनाएं योजना के तहत 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए पात्र होंगी। छठा, निजी क्षेत्र की इकाई जैसे किसान, कृषि उद्यमी, स्टार्टअप के लिए अधिकतम 25 परियोजनाओं की सीमा होगी। सातवां, ब्याज छूट अधिकतम 7 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध होगी। आठवां, इस सुविधा के तहत पुनर्भुगतान के लिए अधिस्थगन मोरेटोरियम न्यूनतम 6 महीने और अधिकतम 2 वर्ष के अधीन है। चलिए अब हम कृषि अवसंरचना कोष के पात्रता और एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के गाइडलाइंस के बारे में जान लेते हैं। पहला, ऐसी प्रत्येक परियोजना एक अलग एलजीडी यानी लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी कोड वाले स्थान पर होनी चाहिए।
दूसरा, कृषि उपज मंडी समिति एपीएमसी या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट समिति अपने निर्दिष्ट बाजार क्षेत्र के भीतर कई परियोजनाओं यानी विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रकार के लिए पात्र होंगे। तीसरा, कृषि उपज मंडी समिति एपीएमसी। चौथा, कृषि उद्यमी। पांचवा, केंद्र प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना। छठा, किसान उत्पादक संगठन फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। सातवां, कृषक उपज संगठनों का संघ। आठवां, संयुक्त देयता समूह यानी जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप या जेएलजी। नवा, स्थानीय निकाय प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना। 10वां, केंद्रीय सहकारी विपणन संघ। 11वां, बहुउद्देशीय सहकारी समिति। 12वां, नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव। 13वां, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों। 14वां, स्वयं सहायता समूह यानी एसएचजी। 15वां, स्वयं सहायता समूह के फेडरेशंस मतलब फेडरेशंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। 16वां, स्टार्टअप। 17वां, राज्य एजेंसियां यानी स्टेट एजेंसीज। 18वां, स्टेट फेडरेशंस ऑफ कोऑपरेटिव। 19वां, राज्य प्रायोजित पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना। चलिए अब हम जान लेते हैं कृषि अवसंरचना कोष या एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ब्याज दर के बारे में। विभिन्न इंस्टीट्यूशन के ब्याज दर को जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। कृषि अवसंरचना कोष के विस्तार से भारतीय कृषि को एक नई दिशा मिली है। यह योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बनकर उभरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Do like, share and subscribe to our YouTube channel for more such videos.